हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायो प्रोसेस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि इससे जो संबंधित जो भी कारण हैं उनका हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसे कि चलिए गाइस, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म है जो आपके लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स जो है वो आपके रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते हैं। ठीक है, बट मोस्टली क्या है, करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है एक बायो प्रोसेस है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी स्पीसीज को कंटिन्यूटी रखना है वेरिएशन के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम जैसे हमारा रिप्रोडक्शन है तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन क्या होता है कि हमारे बर्थ से डेथ के बीच का जो भी टाइम होता है उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन यानी कि पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। ठीक है, ये क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, वेरिएशन होता है कि कुछ जो होते हैं कुछ घंटों तक ही जीवित रहते हैं, कुछ कई हजारों सालों तक रहते हैं और कुछ बस 1000 तक या 100 तक ही रहते हैं। तो इनमें वेरिएशन होता है। किसमें वेरिएशन होता है, लाइफ स्पैन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका क्रो है, पैरेट है। ठीक है, क्रो क्या है, बर्ड है। ठीक है, तो उसका क्या है, 15 ईयर है। और बर्ड पैरेट क्या है, पैरेट आपका 140 ईयर है। ठीक है, क्या है, 140 ईयर। तो इस तरह क्या दोनों ही क्या है आपके बर्ड में आ रहे हैं, पैरेट भी और ये तो इंसेक्ट में ही आ रहे हैं आपके, बट इनका लाइफ स्पैन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जहां आपका जो क्रो है वो क्या है 15 ईयर और आपका पैरेट है जो वो 140 ईयर। ठीक है, तो ये क्या है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन वेरिएशन शो करता है। तो कुछ जो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन क्या होता है, फ्यू आर होता है, कुछ का क्या होता है 100 ऑफ ईयर होता है और कुछ 1000 ऑफ ईयर होता है। ठीक है, तो अब हम इसी में देखेंगे। अब ये जो ओल्ड टाइम है, अभी मॉडर्न टाइम, लेटरल टाइम, तो इसमें क्या है कि जो आपका लाइफ स्पैन डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि जो भी आपका फेवरेबल कंडीशन है अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो क्या हो गया कि डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड द ओल्डर टाइम एंड लेटर टाइम। ओल्डर टाइम जो पीछे था और लेटर टाइम जो अभी चल रहा है हमारा। तो ओल्डर टाइम में क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन है तो फिर क्या होगा कि आपका लाइफ स्पैन कैसी होगी, वहां पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और लेटरल में क्या, फेवरेट कंडीशन। ठीक है, फेवरेट कंडीशन यानी कि जब हम क्या करते हैं, हमारे लिए सारी जो फैसिलिटीज होती है, कंडीशन हमारे सपोर्ट में होती है। ठीक है, तो अब इसी में हम देखेंगे लाइफ स्पैन। देख लिया हमने, लाइफ स्पैन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है, नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है, या ये क्या है, आपका वो टाइम ड्यूरेशन है जो बर्थ और डेथ के बीच का होता है। ठीक है, और वेरिएशन शो करता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वन मतलब कुछ घंटों के लिए होते हैं, कुछ 1000 ईयर के लिए होते हैं और कुछ 100 ऑफ ईयर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे क्रो का 15 ईयर और पैरेट का 140। दोनों ही क्या है, बर्ड में आ रहे हैं, मगर दोनों का लाइफ स्पैन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि डू नॉट डिपेंड किस पे, ओल्डन एंड लेटर। ओल्डन क्या, अनफेवरेबल कंडीशन और लेटर क्या, फेवरेबल कंडीशन। अब हम आते हैं आपके रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है आपका, कि रिप्रोडक्शन एक बायो प्रोसेस है। क्या है आपका, बायो प्रोसेस है जो क्या करता है कि मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बायो प्रोसेस है, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी ही जैसे प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका पर्पस क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है। रिप्रोडक्शन का केवल मेन पर्पस है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि हम अपनी स्पीसीज को बचाने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और सेकेंड है आपका वेरिएशन। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे में कितने ज्यादा चेंजेस होते रहे। पहले के जमाने में क्या था, कितनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, अभी एरोप्लेन है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या हो गया, वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, क्यों वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि अपनी जैसी स्पीसीज को आगे कंटिन्यूशन में रखने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, जैसे फीडिंग वैसे ही ब्रीडिंग। ठीक है,
तो अब इसी में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कैसा है कि मतलब अपनी ही स्पीसीज को आगे कंटिन्यूटी रखने के हम क्या प्रोजेनी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अब इसमें क्या है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ जाता है, आपका हैबिटल आ जाते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर आ जाते हैं, और कुछ आपकी क्या कुछ आपके फिजियोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर आ जाते हैं, जिससे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 तरीके के क्या करते हैं, आपके रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअल अनसेक्सुअली। ठीक है, अब इसके बाद हम असेक्सुअली की आज बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, सिंपल आपका ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या है, रिप्रोड्यूस की एक्टिविटी है, जिसमें कि आपकी 2 तरह के प्रोसेस आते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स है आपके सिंपल होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंपल होता है, और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लेस कॉम्प्लेक्स, और आपका क्या है, गैमेट फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, और साथ ही क्या, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, और क्या होता है उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्सेक्सुअल की बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, सिंगल पेरेंट्स मस्ट बी। ठीक है, और आपका क्या, गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसी में एक एक्टिविटी होती है पार्थोजेनेसिस। ठीक है, पार्थो से क्या होता है, पार्थोथेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थोथेनोजेनेसिस क्या है, कि जो आपकी बी होती है, हनी बी, ठीक है, उसमें क्या होती है, आपको पता है कि वो क्वीन होता है और ड्रोन होता है और आपका वर्कर बी होती है। ठीक है, तो वर्कर बी क्या होती है, वो स्टेरॉइड होती है। ठीक है, और आपकी जो क्यून होती है वो फर्टिलाइड होती है। ठीक है, फर्टिलाइड होती है, वो क्या करती है कि फर्टिलाइड ये क्या करती है, मियोसिस के जरिए क्या, एग को फॉर्मेट करती है। ठीक है, और फिर एग में माइटोसिस होकर ड्रोन यानी कि मेल बी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो सिस्टमैटिक नहीं होती है कि मतलब एग में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, यहाँ पर क्या, पार्थोजेनेसिस का मतलब है कि एग तो बना है माइटोसिस आपका मियोसिस से, बट माइटोसिस से आपका वहां पर क्या है, आपका स्टेरॉइड मेल बनता है। ठीक है, तो ये आपका पार्थोजेनेसिस एक्टिविटी थी, कि मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। जैसे यहाँ हनी बी का एग्जांपल दिया, ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म है जो हम एनिमल फाइलम में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं जो आपके क्या है कि सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पार्थोजेनेसिस क्या हुआ कि वहां पर कुछ जाइगोट नहीं बनेगा, कुछ गैमेट नहीं बनेगा, क्या होगा, एग से डायरेक्ट आपका क्या होगा कि ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो वर्कर भी होती है वो भी आपकी क्या होती है, स्टेरॉइड होती है, मगर बाद में जब कभी जैसे क्यून जो क्यून बी है वो मर गई, तो फिर क्या होता है, जो वर्कर भी होती है ना, इन्हीं में से एक को क्या होता है कि क्या खिला देते हैं, उनका एक स्पेशल फूड होता है। ठीक है, तो वो खिलाते हैं, जैसे ही वो खाते हैं, जिसे बोलते हैं अपना तो उसे खिलाते ही वो क्या होती है, फर्टिलाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जेली। ठीक है, शाही जेली बोलते हैं उसे, तो वो खिलाते हैं, तभी ये क्या होती है, फर्टिलाइड में कन्वर्ट हो जाती है और वो क्यून की तरह काम करने लगती है। बट नहीं तो ये कैसी होती है, स्टेरॉइड होती है, फर्टिलाइड केवल क्यून होती है, एक ही होती है, और जो ड्रोन होता है, और इसको भी हमें पता है पार्थोजेनेसिस की एक्टिविटी है, तो इसमें क्या होता है, मतलब ग्रैंड फादर तो होते हैं बट फादर नहीं होते, और सन भी नहीं होता है। ठीक है, हनीबी का क्या, फादर और सन नहीं होते बट ग्रैंड फादर होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पर माइटोसिस हुआ, तो ये क्यून बी का ये, तो इससे ही आपका जाके एग फॉर्म होता है, और एग से माइटोसिस करके यहाँ ड्रोन बना। ठीक है, तो क्या उसके क्या होते हैं, ये रहते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, पार्थोजेनेसिस कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल असेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, इस पार्ट में हम क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में आपके 2 तरह के हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो असेक्सुअल में आपके क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है,
तो इसके बेस पे हमने डिवाइड किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है, यूनिसेल्युलर है, और फिर आपके लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर ऑर्गेनिज्म। आपकी एनसीईआरटी ये 3 पार्ट में दिखाती है, एक तो यूनिसेल्युलर दिखाती है और आपके अदर्स जो 2 पार्ट है वो आपका हायर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई करती है। तो सबसे पहले हम यूनिसेल्युलर देखेंगे। यूनिसेल्युलर में जैसे कि आपके 2 आ जाते हैं, मोनेरा एंड प्रोस्टिटा। तो मोनेरा में जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो फ्यूजन के बाय फ्यूजन आपके क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में जैसे कि ये आपका कोई मदर सेल है, ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ सेपरेशन चालू होना हो जाता है और फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्यूजन क्या है, सिंपल, ठीक है। तो ये मोनेरा वगैरह में, और दूसरा क्या है, प्रोस्टिटा, ठीक है। यूनिसेलुलर को भी फर्दर डिवाइड किया है मोनेरा एंड किसमें, आपके प्रोस्टिटा में। तो मोनेरा में तो आपके क्या बैक्टीरिया आ जाता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, फ्यूजन भी करता है, यानी कि आपका फ्यूजन के, और एक आपका सिस्ट फॉर्मेट भी करता है, ठीक है, तो स्पोर वहां बोलते हैं। और आपका जो प्रोस्टिटा है उसमें 3 आते हैं, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। तो ये तीनों के तीनों क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन को क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है कि बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अमीबा का क्या स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या ये आपका कुछ टाइम पीरियड क्या इसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, ये अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन पर करते हैं। बाइनरी फ्यूजन कब कर रहा है, ये फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये अमीबा क्या होगा, पार्टीशन होकर 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, बाइनरी फ्यूजन। अब ये क्या है, ये तो इस तरह हो गया। अब यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना का लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है। जब आपसे पूछेंगे कि फ्यूजन जो बाइनरी फ्यूजन है लॉन्गिट्यूडिनल किसमें, तो आपका यूग्लिना में इस तरह का होता है कि यहाँ से आपका पार्टीशन होता है और यहाँ पर आपके 2 यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। और आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है आपका, ये इस तरह का, जैसे कि ये यहाँ पर है और यहाँ ट्रांसवर्व होता है और यहाँ पर आपके 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है या 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब याद रखना है कि अमीबा में क्या है, सिंपली आपका क्या है कि बाइनरी फ्यूजन में अमीबा है जो वो क्या होगा, सेपरेट होने लगता है और सेपरेट बनता है और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और यूग्लिना में क्या लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जबकि पैरामीशियम में क्या ट्रांसवर्व होता है। अब यहीं पर आपका क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। जो अमीबा होता है ना वो मल्टीपल फ्यूजन को भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब मल्टीपल फ्यूजन क्या है, देखो मल्टीपल फ्यूजन है अमीबा, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या आएगा, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये अमीबा है ना इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या है, इसका जो सीरोपीडिया है, तो सीरोपोडिया को क्या करता है, ये जो मल्टीपल फ्यूजन होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में आएगा, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये मतलब न्यूट्रिशन वगैरह क्या करेगा, एकदम स्लो कर देगा और क्या होगा, अपने सीरोपोडिया को अंदर ले लेगा, ठीक है। अंदर यानी कि अपने पूरी जो इसका जो शेप है उसी में ले लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा राउंड सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है, सिस्ट जैसा, ठीक है। पूरा इसने क्या किया, पूरे अपने जितने भी सीरोपीडिया है सबको अंदर ले लिया और ये एक सर्कल जैसे सर्कल शेप में स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये सिस्ट क्या है आपका 3 लेयर में कवर हो जाएगी। ये जो सिस्ट है ना ये कैसे ऐसे 3 बन जाएगा, तो इसे बोलते हैं 3 सिस्ट, ठीक है, या आपका सिस्टम। ये आपका 3 सिस्टर लेयर बनाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगा, अभी देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन है, सीरोपोडिया ने सारे अंदर ले लिए तो ये कि सिस्ट की स्ट्रक्चर बना लिए, तो ये सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। कुछ टाइम बाद ये सिस्ट क्या होगा, और भी ज्यादा कंपैक्ट हो जाएगा, 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 3 लेयर सिस्ट बनाया यहाँ पर। फिर क्या फेवरेबल कंडीशन आई तो क्या हुआ, ये सिस्ट क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, और डिवीजन होता जा रहा है इनके अंदर क्या डिवीजन होता जा रहा है। और जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सिस्ट क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा और फिर इसके आगे से क्या निकलेंगे, ये डॉटर न्यूक्लियाई निकलेंगे, ठीक है। और ये आपकी कंडीशन क्या है, मल्टीपल फ्यूजन की।
मल्टीपल फिजन में क्या हुआ कि जो अमीबा है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अपनी सारी एक्टिविटी स्लो कर देता है, स्यूडोपोडिया अंदर ले लेता है अपनी बॉडी शेप में, और फिर इसके बाद क्या होता है, सिस्ट की तरह राउंड शेप में स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर वो सिस्ट क्या और ज्यादा करते हैं, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वहां क्या माइटोसिस होगा, ठीक है, डिवाइड होता जाएगा, और फिर क्या थ्री सिस्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, सारे जो डॉटर न्यूक्लियाई थी वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह आपका ये आपका कौन शो करता है, अमीबा शो करता है। अमीबा किसमें आता है, आपका यूनिसेलुलर में, ठीक है। अब हम देखेंगे जो दूसरा हमने पार्टीशन किया था, लोअर ऑर्गेनिज्म एंड आपका हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म में आपका पेंसिलिन आता है, हाइड्रा आता है, स्पंज आता है, और आपका एल्गा आता है, ठीक है। तो पेंसिलियम में क्या होता है, कॉनिडिया बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, कॉनिडिया। अब और इसी हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग कैसे, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल जैसे ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, इसमें क्या है, आउटग्रोथ निकला है, ठीक है, बड इसे बोलते हैं। फिर ये क्या करेगी, धीरे धीरे करके क्या करेगी, ये और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, इसी से न्यूट्रिशन, ये क्या इसकी न्यूट्रिशन बॉडी बन जाएगी, इससे ले लेके क्या करेगा, बढ़ करके एक नया क्या करेगा, यहाँ पर नया आपका हाइड्रा को फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बडिंग के, तो बडिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आया जम्यूज। तो स्पंज क्या है, स्पंज भी आपका क्या एक्वेटिक एनिमल ही है, ठीक है। तो स्पंज में क्या होता है कि इस तरह का आपका ये क्या है, इसके असिस्ट के अंदर बनता है, यहाँ पर ये गैम्यूल्स बनेंगे, ये क्या होता है, इनसाइड बनते हैं, ठीक है। जो आउट मतलब बडिंग होती है वो आउटसाइड होती है बॉडी के, और जो आपका गैम्यूल्स है वो क्या होंगे, स्पंज के इनसाइड बनते हैं, ठीक है। इस तरह का ये गैम्यूल्स है, ठीक है। ये इंडो न्यूक्लियट अंदर होते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ बनते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है जो स्पोर्स जैसे इसका एग्जांपल बुक में दिया है, क्लेमाइडोमोनास ऐसे, ठीक है। तो ये आपका, अब इसमें क्या होगा कि फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास बन जाएंगे, और फिर इसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या होगा, ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगी, ठीक है, जो स्पोर्स। और एक फ्रेगमेंटेशन जैसे कि स्पाइरोगायरा है आपका, यहाँ से ब्रेक होगा और दूसरा नया स्पाइरोगायरा बना लेगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है। ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या कर लिया, आपका दो चीज पूरी कर ली, एक यूनिसेलुलर जिसमें आपको मोनेरा एंड प्रोस्टिटा आया। मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आते हैं जो कि आपके फ्यूजन करते हैं सिंपल, और कभी कभी सिस्ट से भी रिप्रोड्यूस होते हैं। और आपका प्रोस्टिटा में जो है आपका अमीबा है, और यूग्लिना है, पैरामीशियम है। अमीबा क्या है कि आपका बाइनरी फ्यूजन भी देता है और मल्टीपल फ्यूजन भी देता है। बाइनरी फ्यूजन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में देता है, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट को और ज्यादा क्या कर देता है, ये कर लेता है, कांटेक्ट कर लेता है, और सिस्ट जैसा फॉर्मेशन करता है, थ्री लेयर ऑफ सिस्ट बनाता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट ब्लेस्ट हो जाता है, और सारी जो न्यूक्लियाई थी, डॉटर न्यूक्लियाई, वो बाहर स्प्रेड हो जाती है। और आपका यूग्लिना जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, स्ट्रेट, ठीक है। और आपका पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म भी हो गया कि पेंसिलिन जो कॉनिडिया बनाते थे, पेंसिलिन का ऐसा रहता है, देखो जैसे कि ये आपका पेंसिलिन का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये कॉनिडिया लगे रहते हैं। तो ये भी क्या है, अब ये क्या है आपका, ये जो है ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है, कॉनिडिया, ठीक है, इस तरह होता है। और हाइड्रा में बताया बडिंग की आउटसाइड जो होगा, बॉडी की आउटसाइड बट निकल आती है, और फिर वो क्या होती है, धीरे धीरे नरिशमेंट लेके एक नए हाइड्रे का फॉर्मेशन कर देती है। और आपको स्पंजेस में गेम्यूल्स बनती है जो कि इंटरनल होती है, ठीक है। एल्गा में जो स्पोर्स, क्लेमाइडोमोनास का। अब आपका हायर ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म भी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हायर प्लांट जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो अब हायर ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, रनर में क्या होते हैं आपके, ग्रास, जैसे कि ग्रास है ना, ये ऐसे रहती है, ये इंटरनोड है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
और यहाँ आपकी क्या ग्रास लगी होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। तो ये अंडर ग्रोथ, ये क्या है, नोड है, नोड पे ये क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है। तो रनर, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रास है। अब शक्कर, शक्कर क्या होता है कि मतलब इनकी जो रूट होती है ना ऐसी होती है थोड़ा, ये है जैसे कि ये आपका है, और इसकी जो रूट्स है ना यहाँ पर, अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो है ना ये शक्कर, इसका एग्जाम्पल है आपका बनाना, ठीक है, बनाना इसका एग्जाम्पल है। और ऑफसेट, अब ऑफसेट क्या है, इसे ये जो है ना जिसे जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है, ये पानी में ही रहता है ऐसे, इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको देखो बाहर से लेके आया गया था, क्या आपका ऑफसेट है ना जो स्नॉर्स को, ये जलकुंभी को बाहर से लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे इंडिया में, कि भाई डेकोरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या, इसकी जो लीफ है, जो फ्लावर है, वो बहुत ही खूबसूरत कलर के होते हैं, तो इसको डेकोरेशन के लिए लेकर आए थे। और ये क्या होता है कि थोड़े ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है, ठीक है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्या हुआ कि बंगाल में एक टाइम इसका हमने क्या किया, इसको ग्रो कराना चालू किया, ठीक है, क्योंकि हम इसे बाहर से लेकर आए तो इसे हम फिर इंडिया में ग्रो करेंगे। तो ये क्या कि बहुत जल्दी पानी में क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो ये ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है, मगर इसके ग्रो करने से क्या हुआ कि आपका डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या हुई, पानी की कम हो गई, ठीक है। और इससे क्या हुआ, मछलियां मरने लगी। तो इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ट्यूबर, ट्यूबर का तो आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका पोटैटो है, ठीक है। जब रेनी सीजन में देखना कि आपका जो पोटैटो रहता है उसमें ऐसे बर्ड्स निकल आती हैं। तो ये बर्ड्स क्या है, आपकी एक्सिलरी बर्ड्स होती थी, कि इन्हीं से आपका क्या होता है, रूट आपका न्यू आलू का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका पेड़ ऐसा रहता है तो इसकी जो इंटरनल होती है ना, यहाँ पर आपका स्टोरेज होता है, क्या आपका पोटैटो, ठीक है। तो अंडरग्राउंड रूट में रहता है, ठीक है। अब फिर आया बल्ब, बल्ब का आपका एग्जांपल है आपका अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। अनियन एंड गार्लिक देखा होगा आपने कि बारिश के टाइम पे ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये और इसमें बर्ड्स निकल आती हैं ग्रीन कलर की, ठीक है। तो इसे वल्वोस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बल्बिंग सेल कहते हैं, ठीक है। फिर आपका राइजोम, तो राइजोम का एग्जाम्पल क्या है आपका, जिंजर और आपका टर्बाइन, ठीक है। जिंजर आपका इस तरह है, जमीन के अंदर ही रहता है ये, ठीक है, और ये ग्रो कर देता है। फिर इसका लीफ बट, लीफ बट में क्या है, ब्रायोफिल्लम है। ब्रायोफिल्लम क्या है, ये इस तरह होता है। यहाँ पर क्या है, ये आपके इंटरनोड्स पे जो है ना, यहाँ पर बर्ड्स, ये ठीक है, यहाँ पर बर्ड्स हो जाती है, और यहाँ से फिर क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये अब फिर इसके बाद आता है स्टेलॉन। स्टेलॉन क्या है आपका, मिंट एंड जैस्मीन। तो ये क्या है आपका, इस तरह का रहता है, इनकी जो रूट रहती है ना, ये आग झुक जाती है। तो ये झुक गई ना, तो अगर हम यहाँ से काट देंगे ना, तो ये नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। ये पुदीना का है, ठीक है, पुदीना या जैस्मीन, ये इस तरह झुक जाती है, और इनको हम जियोग्राफिक हो जाती है, तो इनको हम कट करके अगर लगाते हैं तो दूसरा प्लांट हमारा ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। क्या आंसर, असेक्सुअल। हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसके, आपका लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन क्या है आपका, लाइफ स्पेन है वो टाइम ड्यूरेशन किसे, बर्थ एंड डेथ के बीच में। अब इसमें वेरिएशन होता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ आर ही जीवित रहते हैं, और कुछ 1000 ईयर और कुछ 100 ईयर, ठीक है। तो ये वेरिएशन जो है आपके किस पे डिपेंड करता है, डू नॉट डिपेंड टू द साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओल्डन टाइम और आपका प्रेजेंट लेटर टाइम, तो ये क्या बोलते हैं कि फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन पर ग्रो करता है। अब जैसे कि अमीबा है, अमीबा कभी मरता नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो फेवरेबल कंडीशन आया तो वो ग्रो करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन आया तो वो क्या हो जाते हैं, कंपैक्ट होके बैठ जाते हैं। तो ये कभी, इनका जो है ना बर्थ होता है ना इनकी डेथ होती है, किसकी, अमीबा की, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यही देखा कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्यों, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को रखना है और अपनी स्पीसीज को बचाए रखना है, तो क्या रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, वेरिएशन। दो पर्पज से हम रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो अपनी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, या फिर सेव टू स्पीसीज, और आपका सेकेंड वन होता है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन होता जाता है। फिर इसी में हमारा रिप्रोडक्शन है जो दो टाइप होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आज हमने असेक्सुअल को यहाँ पर क्या किया है, असेक्सुअल वेरी सिंपल होता है, एक पार्टनर कंपलसरी होता है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स इसके नहीं होते हैं, ठीक है, इजिली हो जाता है। तो इसमें हमने देखा
कि जो आपके टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, फिर इसके बाद एनसीईआरटी डिवाइड करती है आपका हायर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका यूनिसेल्युलर में आपका क्या आ गया, मोनेरा आ गया, प्रोस्टिटा आ गया, प्रोस्टिटा में आपका अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आया, और लोअर और हायर। अब इसमें क्या आ गए आपके, पेंसिलिन है, हाइड्रा है, स्पंज है, एल्गा, ऐसे ये आ गए। और आपका हायर ऑर्गेनिज्म में आपके क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या यानी कि वो रनर है, शकर है, ऑफसेट है, ये सबसे क्या है आपका न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे पढ़ने की कोशिश। आज हमने क्या किया, आज हमने देखा कि इसका स्टार्टिंग कि आपकी एनसीईआरटी में लाइफ स्पैन भी दिया है, एलिफेंट का भी दिया है, रोज का भी दिया है, वो आपको A to Z वैसे याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, और कभी कभी आपके ये एग्जाम्पल भी याद रखने, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और आगे हम क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आगे के पीरियड में, आगे के पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्या यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है, और जो भी लाइफ स्पैन दिया हुआ है वहां पर दिया है आपका रोज प्लांट का दिया है, एलिफेंट का दिया, तो आपको वैसे याद रखना है क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है।